हरि ओम नमो नमः। सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसं वरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपंचोपशमं शिवं देशयामास संबुद्धस्तं वंदे वदतां वरम। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा प्रचालिते ज्ञान सत्रे बोधिचर्यावतार ग्रंथ स्वाध्याये स्वागतम तत्र भवतां सर्वेषां। नमो नमः। कुछ यांत्रिक गड़बड़ी आ गई थी, जिसके चलते पुनः उसको सेट करना पड़ा और पुनः ये ठीक हो गया है। तो मैं पुनः प्रसंग को उठाता हूं। ततः परार्थम कृत्वापि न मदो न च विस्मयः। ये पुराना प्रसंग था। दूसरे का कार्य करके भी न तो किसी प्रकार का अभिमान हो, न मद हो, न तो उसको जो है प्रचारित करने की इच्छा हो। परार्थैकांत तृष्णया, केवल एक ही तृष्णा होनी चाहिए, परार्थ साधन करने की। ऐसे चलना है। तस्मात् यथान्तसो वर्णात् आत्मानं गोपयाम्यहं रक्षा चित्तम दया चित्तम करोम्येवं परेष्वपि। इसको भी मैं निवेदन कर चुका था, अभी पुनः इसकी आवृत्ति करते हैं। जिस प्रकार हम असत व्यवहारों से, निंदा आदि से स्वयं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोगों में भी रक्षा चित्त और दया चित्त बनाना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए। हमेशा दूसरे के प्रति रक्षा भावना और दया भावना से ओतप्रोत रहना चाहिए। अभ्यासात अन्य दीयेषु शुक्र शोणित बिंदुषु भवत्यहमिति ज्ञानम असत्यपि वस्तुनि। असत्य वस्तु में भी, जो वस्तु वस्तुतः है नहीं। वेदांत में भी ऐसी चर्चा आती है। अजातिवाद सिद्धांत भी आता है। गौड़पादाचार्य जी ने गौड़पाद कारिका में लिखा है, मांडुक्य उपनिषद में। और बौद्ध दर्शन में भी आता है कि वस्तुतः कुछ है नहीं, सब माया मात्र है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वैदिक परंपरा में सब कुछ, सभी को मिथ्या मानते हुए भी आत्म तत्व को सत्य माना गया है। परंतु बौद्ध दर्शन में उस आत्मा को भी अनित्य ही माना गया है। कुछ भी नित्य नहीं है। सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनात्मम, सर्वम अनित्यम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनात्मम। ये मूल बिंदु है बौद्ध दर्शन का। तो अन्य दियेषु शुक्र शोणित बिंदुषु, रज वीर्य दूसरे के हैं, उससे उत्पन्न जो शरीर है उसमें अहम इति ज्ञानम जायते, मैं, इस प्रकार का भाव उसमें जो है असत वस्तु में भी हो जाता है। वस्तुतः उसमें कुछ रहता नहीं है। बौद्ध दर्शन तो ये कहता है कि ये जो आत्मा को मानना सभी समस्याओं की जड़ है। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से देखना है, सुनना है, समझना है, घबराना नहीं है। क्योंकि आत्मानमस्या विषयं च ज्ञात्वा योगी करोत्यात्म निषेधमेव सत्काय दृष्टि प्रभवान अशेषान क्लेशांश्च दोषांश्च धिया विपश्यन्
आत्मानमस्या विषयं च ज्ञात्वा योगी करो त्यात्म निषेधमेव। ये बौद्ध परंपरा का पद्य है। सत्काय दृष्टि अथवा आत्मदृष्टि, इसी को एक ही मानते हैं। कहते हैं जब तक अहम रहेगा तब तक मम रहेगा। बौद्ध दर्शन में इसका विवेचन आया है। वैदिक परंपरा कहते हैं कि सब कुछ को मिटा के अहम को रखिए, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो व्यष्टि अहम को समष्टि में मिला दीजिए तो अहम ब्रह्मास्मि सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। न मम कर देने से हो जाएगा। लेकिन बौद्ध दर्शन विचार करता कहता अरे अहम जब प्रथमा का एक वचन बन गया तो षष्ठी का एक वचन मम भी चला आएगा। इसलिए पूर्ण दुख निवृत्ति के लिए इस अहम को भी मिटाना जरूरी है। ये अहम भी कुछ नहीं है, खोजते खोजते कुछ मिलेगा उलेगा नहीं इसमें, ऐसा इनका मानना है। असत्यपि वस्तु ने, यही तो शास्त्रार्थ का पॉइंट है। इसी पर लंबा शास्त्रार्थ जो है आत्मवाद और अनात्मवाद में हुआ है। इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, ये तो उससे ऊपर के लोग बता सकते हैं। ये हमारे बस का तो नहीं है, लेकिन ये वस्तुतः गंभीर है। लेकिन उसको न मानते हुए भी कई जगह ऐसे बिंदु आते हैं बौद्ध दर्शन में। माध्यमिक कारिका में एक बात आती है, आत्मेत्यपि प्रज्ञपितम अनात्मेत्यपि देशितम, बुद्धेर आत्मा न चानात्मा न किंचिदपि देशितम। कहते हैं बुद्ध ने न आत्मा की बात की न अनात्मा की बात की, जरूरत पड़ने पर कभी आत्मा की भी बात की, आत्मा का भी उल्लेख किया है, कहीं अनात्मा की भी चर्चा की है। लेकिन ये सब व्यवहारिक दृष्टि से चर्चाएं की है, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ नहीं किया है। वैसे ही पारमार्थिक दृष्टि से वेदांत में भी कुछ नहीं किया जा सकता है। जितनी चर्चा परिचर्चाएं हैं सब व्यवहारिक दृष्टि से तो है, पारमार्थिक दृष्टि से तो कहाँ चर्चा होती है। अशब्दमस्पर समरूपमव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवत्सयत, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो यथे तदनु शिष्याम। जिसे इसको बताएं हम बता नहीं सकते। ये बात वहां भी आती है। यहाँ भी कहा कि बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, ना आत्मा कहा ना अनात्मा कहा। तो मिला जुला के इसमें समझने की बात है। थोड़ा गहराई से इसको समझने की आवश्यकता है। पढ़ते पढ़ते सारे ग्रंथियों का भेदन होगा, क्योंकि किसी भी दर्शन को पढ़ने के लिए उसका अनुबंध चतुष्टय होना आवश्यक है। हम जो है वैदिक मस्तिष्क से बौद्ध दर्शन समझना चाहें, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार बौद्ध मस्तिष्क से बौद्ध ज्ञानाभावित होकर के हम चाहें वैदिक तरीके से आत्मवाद को समझें, संभव नहीं है। ये हमारी कमजोरी हो जाती है। दिमाग में फिट हो जाता है कुछ चीज, मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है, उसके बाद कुछ भी चीज उसमें जा नहीं सकता है, रिएक्शन हो जाता है। तो अनुबंध चतुष्टय संबंध विषय अधिकारी प्रयोजन जो होता है प्रत्येक शास्त्रों का, वैसे बौद्ध दर्शन का भी अनुबंध चतुष्टय होता है। उसके हिसाब से उसको समझना पड़ता है, तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। समस्या आती है केवल दूसरे दृष्टि से दूसरे का अध्ययन करने पर समस्या आती है। तो ये तो दार्शनिक छलफल थोड़ा गंभीर हो जाएगा जो है सो, क्योंकि हमारे इसमें सहृदय बहुत प्रेमी श्रोता, बहुत दूर दूर के, बहुत दिल से संबंध रखने वाले लोग हैं, और ज्यादा दार्शनिक चिंतन जो है वो फिर दिमाग की ही बात करेगा। तथापि दिल दिमाग दोनों मिला करके हम लोग चलेंगे साथ साथ। तो कहने का मतलब शुक्र शोणित बिंदु के द्वारा रचित ये जो अन्यदीय शरीर है, इसमें जो है मैं इस प्रकार की असत बुद्धि हो जाती है। तथा कायो न्यदीयोपि किमात्मेति न गृह्यते। तो ठीक है, हम
अपने शरीर में जो है मैं मेरा मेरा बोलते हैं, ये असत है। असत होते हुए भी सद्बुद्धि इसमें हो गई। तो ये जो दूसरे का जो शरीर है, दूसरे का जो काय है, तो उसको भी क्या हम अपना नहीं मान सकते? जैसे इस गलत को हम मान के चल रहे हैं तो वो भी गलत है, तो उसको भी तो मानिए। फिर जो है एक गलती की है तो दूसरी भी गलती कर लीजिए। पर तुम तो स्वकायस्य स्थितमेव न दुष्करम, क्योंकि अपने काय का जो परत्व है वो तो स्थितमेव, वो तो स्थित है, वो तो सिद्ध है। वो कोई उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, शरीर अपना नहीं है। तो दूसरे का कम से कम मान लीजिए। ज्ञात्वा मद्दो सदोषमात्मानं परानपि गुणो दधीन आत्मभाव परित्यागम परादानम च भावेत। ज्ञात्वा सदोषम आत्मानम, अपने को दोष युक्त जानकर, सारा दोष का खजाना जो है स्वयं को समझकर, परान अपि गुणो दधीन, दूसरे को गुणों का खजाना, गुणों के समुद्र, गुणों का समुद्र दूसरे को समझकर, और आत्मभाव परित्यागम परादानम च भावेत, अपने को दोषी समझिए, दूसरे को गुणों का खान समझिए, तो अपनी चिंता कम रहेगी। फिर जो है फिर उन गुणियों की सेवा करने का मन करेगा। वो भावना उत्पन्न होगी कि सारे के सारे मुझको छोड़ के अन्य सब तो गुणी ही गुणी पड़े हैं, तो सबकी सेवा में मन लगेगा। ऐसे लगाइए। कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टाकरादयः जगतो वयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः। ऐसा प्रसंग एक दो दिन पहले भी आ चुका है जी। ये हाथ पैर कर आदि, कर अपने हाथ पैर आदि काय के शरीर के अवयव होने के कारण जैसे हमारे लिए अभीष्ट हैं, इनकी रक्षा हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब काय के अवयव हैं। इनके विकृत होने पर काय भी विकृत हो सकता है। उसी प्रकार जगतो वयवत्वेन, जगत के अवयव के रूप में सारे जीव सभी मनुष्य हैं। तथा कस्मान्न तेहिन, तो एक एक व्यक्ति उसका सही रहेगा तभी तो जगत सही रहेगा, तभी तो समाज सही रहेगा, तभी परिवार सही रहेगा, तभी राष्ट्र सही रहेगा। जब उसका एक एक व्यक्ति सही रहे, ठीक रहे, तो काय के अवयव के समान हम उन सभी की चिंता और उनकी सेवा क्यों न करें। यथात्म बुद्धिरभ्यासात् स्वकायस्मिन् निरात्मके परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासान्न जायते। इस निरात्मक, इस काय में अभ्यास से, अनादिकालिक अभ्यास से, अहमिदम ममेदमिति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहारः, शंकराचार्य जी कहते हैं, भ्रम नहीं होना चाहिए, युष्मत अस्मत में भ्रम नहीं होना चाहिए। तथा भी अनादिकालिक वासना के कारण भ्रम हो रहा है। तो इस निरात्मक शरीर में जिस प्रकार आत्मबुद्धि उत्पन्न हो रही है, तो क्या अभ्यास करके हम दूसरे के शरीर में भी आत्मबुद्धि नहीं उत्पन्न कर सकते? यहां तो अभ्यास भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो अनादि अभ्यास से हो गया। तो हम अपना अभ्यास लगा करके अन्य काय में भी आत्मबुद्धि करें, स्वयं के समान समझने का प्रयत्न करें। न जायते एवं परार्थम कृत्वापि न मदो न च विस्मयः आत्मानं भोजयित्वैव फलाशा च न जायते। ये पंक्ति ऊपर की ही पंक्ति दोहराई गई यहाँ पर। परार्थम कृत्वापि, दूसरे के लिए कार्य करके भी किसी प्रकार का अभिमान, मद
नहीं होना चाहिए। क्यों? आत्मानम भोजयित्वापि, स्वयं को भोजन करा करके किसी फल की आशा, जैसे साधुओं को भोजन करा करके, ब्राह्मण भोजन करा करके फल की आशा की जाती है। फलाशा युक्त होकर के श्राद्ध में ब्राह्मणों को, उत्सवों में साधुओं को भोजन कराया जाता है फलाशा के साथ। परंतु स्वयं को भोजन करा करके किसी प्रकार की फलाशा नहीं की जाती। तो ये सारे के सारे तो स्वयं से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो इनकी सेवा करके किसी प्रकार की फलाशा रखना उचित नहीं है। तस्मात् यथार्ति शोकादेरात्मानं गोप्तुमिच्छसि रक्षा चित्तम दया चित्तम जगत्यभ्यस्यताम सदा। जैसे आर्ति शोकाभ्याम माने परेशानी से, शोक से, कष्ट से, दुखों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हो, उसी प्रकार रक्षा चित्त दया चित्त जगति संसारे विद्यमानेषु जनेषु भवेत् इति अभ्यस्यताम। इसका अभ्यास करो। बोधिसत्व जी को मालूम है कि ये अभी है नहीं, लेकिन इसका अभ्यास प्रारंभ कर दो। कम से कम अभ्यास शुरू करोगे, कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा ना। बड़े लक्ष्य बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें चल तो दीजिए। बड़ा लक्ष्य लेके चल दीजिए, कम से कम 10 कदम तो चलिए, अभ्यास करिए। अद्य तिष्ठत् अतो नाथ स्वानामप्यवलोकितः परसच्छारद्यमभयं व्यपनेतुं जनस्य हि। अब एक परंपरा की बात आई, बौद्ध परंपरा की, कि अवलोकितेश्वर एक भगवान है, देव है बौद्धों में। अवलोकितेश्वर उनका नाम है। बड़े शक्तिशाली हैं। यहाँ पर जैसे विश्वक्सेन जी हैं, गणेश जी हैं, अनेक प्रकार के काल भैरव जी हैं, उसी प्रकार अवलोकितेश्वर है। तो अवलोकितेश्वर भगवान ने सभी को एक वरदान दिया लोगों को कि आप लोग कभी भी विपत्ति के अवस्था में, विशेष करके सभाओं में बोलते समय, प्रश्न आदि होते समय जो भय उत्पन्न होता है, शास्त्रार्थ में पराजित होने का भय उत्पन्न होता है, उस समय आप लोग यदि मेरा नाम स्मरण कर लेंगे तो आप लोग को अभय प्राप्त होगा करके अवलोकितेश्वर भगवान ने वरदान दिया है। उन्होंने एक वरदान दे के रखा है। तो जो बौद्ध लोग जो इस चीज को जानते हैं, जो पराकाष्ठा को प्राप्त हैं, वो अवलोकितेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं, तब फिर वो शास्त्रार्थ आदि में प्रवृत्त होते हैं, भय अवस्था में उनका स्मरण करते हैं। ऐसा अवलोकितेश्वर भगवान ने सबको जो है एक प्रकार से आशीर्वाद दे करके एक कल्याण किया है। कल्याण की भावना से उन्होंने जो है ऐसा किया। अवलोकितेश्वर भगवान का स्मरण किया गया। दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यास शक्तितः यस्यैव श्रवणात् त्रासस्ते नैव न विना रतिः। दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यास शक्तितः। अब ये जो जैसे अभ्यास करते करते अच्छी साधनाओं में, अच्छे विषयों में व्यक्ति निपुण हो जाता है, वैसे ही गलत कार्यों में भी व्यक्ति अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाता है और निपुण हो जाता है। गलत कार्य है, उसी में अभ्यास 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते करते उसी में अभ्यस्त हो जाएगा और वो आराम से करने लगेगा उसको जो है सो। यस्यैव श्रवणात्रासा, जिसको सुनने मात्र से सामान्य अवस्था में त्रास उत्पन्न होता है, व्यक्ति डरता है, तेनैव न विना रति,
उसी कार्य के बिना उन अभ्यासियों को, गलत अभ्यासियों को चैन नहीं मिलता है। किसी को चोरी करने का अभ्यास लग गया तो अभ्यास करते करते दीवार फोड़ने में वो जो है दक्ष हो गया, कैसे चोरी करना, क्या करना निपुण हो गया। और सामान्य लोगों को उससे सुनते ही भय लगता है। व्यभिचार करने का अभ्यास कर लिया, उसका टेक्निक खोज लिया और उसी में वो रम गया। तो सामान्य अवस्था में जिसको सुनने मात्र से त्रास उत्पन्न होता है, उन गलत अभ्यासियों को उसी में आनंद आने लगता है। जब अभ्यास गलत चलने लगता है फिर उस छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आत्मानं चापरांश्चैव यः शीघ्रं त्रातुमिच्छति। आत्मानं च परांश्चैव, स्वयं को और दूसरे को, यह शीघ्रम त्रातुमिच्छति, जो बहुत जल्दी रक्षा करना चाहता है, दूसरे को बचाना चाहता है, स्वयं की रक्षा करना चाहता है, दूसरे की रक्षा करना चाहता है, उसे क्या करना है? सचरेत परमं गुह्यम परात्म परिवर्तनम। बेजोड़ बात आ गई। ये परम गुह्यम भी बताया इसको। यही है स्वयं को और जगत को बचाने का तरीका, सबकी रक्षा करने का तरीका। परमम गुह्यम यही है। बोधिचर्य अवतार का सार तत्व निकला यहां पर जो है सो आकर के। श्रीमद् भगवत गीता का सार तत्व यही है। अरे क्या पकड़ा है? हरिओम। बीच बीच में यांत्रिक समस्याएं भी आ रही है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। हम लोग इतने उच्च विचार में चल रहे हैं तो हम ये बता रहे थे कि सचरेत परमम गुह्यम परात्म परिवर्तनम, ये जो बौद्ध दर्शन का सार तत्व है बोधिचर्य अवतार का, बोधिचर्य अवतार के अष्टम परिच्छेद का 120वां पद्य है। इसको नोट करके रख लें। जो जिज्ञासु अनुसंधाता लोग हैं, कहीं भी सभा में विचार प्रस्तुत करना हो, इसका उद्धरण जरूर दे दे। समन्वय के लिए बहुत सुंदर विचार है। आत्मानं चापरांश्चैव यः शीघ्रं त्रातुमिच्छति सचरेत परमं गुह्यम परात्म परिवर्तनम। तो मैं महाभारत का स्मरण कर रहा था। वो जो सर्प युधिष्ठिर संवाद का प्रसंग है कहीं का, तो युधिष्ठिर को बताया ब्रह्म किम अस्ति, प्रश्न था। तो उन्होंने ब्रह्म के बारे में बताया कि एक ब्रह्म तो वो है ही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अतर्क्य अचिंत्य, जिसके बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं लेकिन जानते उनते नहीं है। अनादिकाल से चर्चा हो रही है, अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, आगे भी चर्चाएं चलेगी उस ब्रह्म के बारे में जो बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि एक ब्रह्म यही है जिसे हम नहीं जानते। क्या है वो? गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। अब हमको इसका श्लोक लोग याद नहीं है कहां पर है, लेकिन महाभारत में है, इतनी गारंटी है कि मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वही गुह्य ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। तो ये जो मानवतावादी जितने भी आज उपयोगितावादी, पोस्ट मॉडर्निज्म वाले, उत्तर आधुनिकतावादी, वेस्टर्न फिलोसफर सब निकले हैं ना, या हजारों वर्ष पहले जो है गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित लिख के गए हैं व्यास जी। लेकिन वही बात है कि संस्कृत साहित्य में स्थित
इन रहस्यों को हम समाज के समक्ष नहीं ला पाए हैं आज तक। जो है बोधिचर्या अवतार ही ठीक से आ जाता सामने, महाभारत तो बहुत बड़ी चीज है, तो दुनिया समझती कि ये संस्कृत क्या है। सचरेत परमम गुह्यम परात्म परिवर्तनम। ये जो वेस्टर्न माइंडेड लोग जो है ना, उलट के टंग जाए, कुछ भी कर लें, लेकिन ये पंक्ति ये लोग निकाल नहीं सकते कभी भी। तो करेंगे सब मानवतावाद करेंगे, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन ये परात्म परिवर्तनम वाली पंक्ति उनके दिमाग में कभी आएगी ही नहीं। ये भारतीय मनीषा की देन है, ये भारत भूमि की उपज है, ये सनातन परंपरा की देन है, ये परात्म परिवर्तनम। चाहे कोई भी शास्त्र देखिए, यही पंक्ति निकलेगी। महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, सारे महापुराण, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, किसी में कोई फर्क वरक नहीं है। हम तो यही देख रहे हैं सब जगह। यस्मिन्नात्मन्यति स्नेहा दल्पादपि भयाद भयम न द्विषेत कस्तमात्मानम शत्रुवद्यो भयावह। इस शरीर में जो है स्नेह करने से क्या होता है? अति स्नेहात, अति स्नेह करने से अल्पादपि भयाद भयम, थोड़ा सा भय आ जाएगा तो बहुत ज्यादा घबराहट हो जाएगी, बहुत ज्यादा भय हो जाएगा। अज्ञानी होगा, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा। कष्ट तो सबके पास में आते हैं। डरपोक लोग जो है, कितना कोरोना आया तो हदस से चले गए होंगे, जो है भगवत कृपा से। कोरोना तो यहां भी आया, अल्पादपि भयाद भयम नहीं, बोधिचर्या अवतार चल रहा था बीच में, भय ही नहीं लगा। वो भी जो है एकदम नॉर्मली जो है स्पर्श करके चला गया। न द्विषेत कस्तमात्मानम शत्रुवद्यो भयावह। तो जो आत्म स्वरूप से हम इसको मान के बैठे हैं, जो शत्रु के तरह भयावह है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कष्ट पहुंचते ही हम जो है विचलित हो जाते हैं। सबसे बड़ा शत्रु तो यही है, उससे कौन ने द्वेष करेगा? जो है मैं मेरा 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 मेरा, मैं ही रहेगा तो मेरा आएगा। इसलिए इस पर बड़ा गंभीरता से वैदिकों ने भी सोचा है। ऐसा नहीं है कि वहां चिंतन मनन नहीं है, उधर भी विचार किया है कि न ममेति विमुच्यते। मम मम करेगा तो बंधन में पड़ेगा, न मम लगा देगा तो मुक्त होगा। न लगाना पड़ता है उसमें जो है। यो लाभ सत्क्रिया हेतु पितरावपि मारयेत, यो मान्द्य क्षुत पिपासादि प्रतिकार चिकीर्षया पक्षी मत्स्य मृगान हंति परिपंथम च तिष्ठति। जो व्यक्ति अपने जठराग्नि की क्षुधा मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पक्षियों को मारता है, मछलियों को मारता है, जानवरों को मारता है, गलत रास्तों पर चलता है, क्या क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर के मोह से जो है क्या क्या अनर्थ कर डालता है। इतना ही नहीं, यो लाभ सत्क्रिया हेतु पितरावपि मारयेत। जा मौका पड़ेगा तो माता पिता तक को स्वार्थ में मार देता है। जो है लाभ सत्क्रिया हेतु, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए घटनाएं घटती हैं, सुनाई देता है। रत्नत्रय स्वम आदद्यात। बुद्ध धर्म संघ रत्नत्रय का जो स्वम है, जो संपत्ति है, मंदिर लूट लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर में जो है भगवान में जो मढ़ा हुआ सोना है, उस सोने को उखाड़ के जो है सो ले गए लोग। जो है 30-40 वर्ष पूर्व की घटना है। विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के अगल बगल जो स्वर्ण मंडित किया गया था, वहां जड़ा हुआ था सोना, सोने की चोरी हो गई, चांदी की चोरी हो गई।
सब कुछ चुरा लेते हैं। बुद्ध मंदिर में चुराएंगे, कहीं भी चुरा सकते हैं। ये ना विचिन्धनो भवेत्, ये अभिची नरक में ये सब कर्म जो है ईंधन का काम करेंगे। ये सारे कर्म अभिची नामक नरक में ईंधन का काम करेगा। वही वही ईंधन वहां जलेगा, उसी में उसे जलना होगा। क पंडितस्तमात्मानम इच्छित रक्षेत प्रपूजयत। इस प्रकार के आत्मा को कौन समझदार व्यक्ति इच्छेद रक्षेत प्रपूजयत, उसको चाहेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। न पश्यत शत्रुवच्चैनम, उसे शत्रु के तरह क्यों नहीं देखेगा। कश्चैनम प्रतिमानयेत, इसका क्यों सम्मान करेगा। जब जान जाएगा कि यही समस्या का जड़ है, तो कौन समझदार व्यक्ति इसको करेगा। अब एक पद्य आ रहा है जो पराकाष्ठा को प्राप्त है, हृदय स्पर्शी है, सभी के जीवन में महती प्रेरणा प्रदान करने वाला है। 125वां पद्य है, इसको ठीक से स्मरण कर ले। यदि दास्यामि किम भोक्ष्ये इत्यात्मार्थे पिशाचता, यदि भोक्ष्ये किम ददामीति परार्थे देवराजता। यदि दास्यामि किम भोक्ष्ये, मेरे पास कुछ है, कोई भिक्षुक, कोई आवश्यकता युक्त व्यक्ति आया, हमने सोचा यदि दास्यामि किम भोक्ष्ये, यदि मैं यह वस्तु इसे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। इति आत्मार्थे पिशाचता, अपनी सोच आ गई वहां पर। ये पिशाचता है, ये पैशाचीपन है। और यदि भोक्ष्ये किम ददामीति, एक व्यक्ति सोचता है यदि मैं इसे खा जाऊं तो कोई आने वाला है, मैं उसे क्या प्रदान करूंगा, उसे क्या समर्पित करूंगा। सब मैं खा जाऊंगा तो उसे क्या दूंगा। परार्थे देवराजता, ये देवराजत तो इसमें झलक रहा है। ये देवराज इंद्र है जो सोचता है मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो मैं क्या प्रदान करूंगा, क्या दूंगा। ये कपड़े सब मैं ही पहन लूंगा तो गरीबों को क्या दूंगा। यदि दे दूंगा तो मैं क्या ग्रहण करूंगा। फिर जो है सो ये पैशाचीपन है, पिशाचता है। सोचिए चिंतन कहां पहुंचाया है। इसको फिर से उच्चरित कर देता हूं। यदि दास्यामि किम भोक्ष्ये इत्यात्मार्थे पिशाचता, यदि भोक्ष्ये किम ददामीति परार्थे देवराजता। काट दो, काट दो। आत्मार्थम पीडयित्वान्यम नरकादिषु पच्यते। आत्मानं पीडयित्वा अन्यम, स्वयं के लिए दूसरे को पीड़ा दे करके नरकादिषु पच्यते, नरक आदि में वह व्यक्ति जो है पकता है। नरकगामी होता है वो व्यक्ति जो स्वयं के लिए दूसरे को कष्ट प्रदान करता है। आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थम सर्वसंपतः, दूसरे के लिए स्वयं को कष्ट देने वाला व्यक्ति जो है उसके सामने सारे संपद हाजिर रहते हैं। सर्व संपदः तस्य पुरतः भवन्ति, यह परार्थम आत्मानं पीडयति। लेकिन आत्मार्थे यह परान पीडयति, वो समझ लीजिए कि जो है नरकादिषु पच्यते।
दुर्गतिर्नीचता मूर्ख्यम यही आत्मोन्नति छया। आत्मोन्नति छया केवल आत्मा की स्वयं की उन्नति करने वाला, चाहने वाला व्यक्ति, जो स्वयं को आगे बढ़ाना चाहता है, सबको ढकेल करके, सबको फेल करके स्वयं को सबसे आगे रखना चाहता है, उसकी गति क्या होती है? दुर्गति, नीचता, मूर्ख्यम, मूर्खस्य भाव मूर्ख्यम, ये सारे गुण उसके हो जाते हैं, ये सारी विशेषताएं उसमें आ जाती हैं। तामेवान्यत्र संक्राम्य, यदि उसको जो है दूसरे में संक्रमित कर देता है, अपने को नीचे रख के दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जो कोई व्यक्ति करता है, सुगति, सत्कृति, मति, ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं जो दूसरे के लिए लगा है। आत्मार्थम परमाज्ञप्य दासत्वाद्यनुभूयते, परार्थम त्वेन माज्ञप्य स्वामित्वाद्यनुभूयते। स्वयं के लिए दूसरे को आज्ञा दे करके, दूसरे को दास बना करके जो कार्य कराता है, उसको अगले जन्म में दासत्व की अनुभूति करनी होगी, वो दास हो जाएगा। जो स्वयं को सुख प्रदान करने के लिए दूसरे को दास बनाता है और दूसरे की सेवा के लिए जो स्वयं दासत्व ग्रहण करता है स्वेच्छा से, स्वयं दासास तपस्विनः, जो स्वयं दास बन करके दूसरे की सेवा में लगता है, स्वामित्वाद्यनुभूयते, वो स्वामित्व का अनुभव करता है, वो स्वामी है, वो मालिक है, जो दूसरे के लिए स्वयं दासत्व स्वीकार करता है। लेकिन दूसरे को जो दास बनाता है वो वस्तुतः स्वयं दास है। ये सर्वे ते अन्य सुखेच्छया, वे दूसरे का सुख चाहते हैं, दूसरे की भलाई चाहते हैं, दूसरे की उन्नति चाहते हैं, दूसरे की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, वो संसार में सुखी हैं। जो कोई भी सुखी दिखाई दे, समझ लीजिए वो दूसरे का सुख देखना चाहते हैं, और जो कोई दुखी है तो वो स्वयं का सुख देख। ये केचित् सुखी दुखिता लोके सर्वे ते स्वसुखेच्छया, ये केचित् सुखिता लोके सर्वे तेन्य सुखेच्छया। माने भाव समझ में आ गया। जो कोई संसार में दुखी है वो अपने सुख की अभिलाषा वाले हैं, और जो कोई संसार में सुखी हैं वो दूसरे के सुख को देखना चाहते हैं, ये इच्छा उनकी रहती है, वो सुखी हैं। सुख दुख की परिभाषा, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, ऐसा आया नीति में। नीति है वो, इतना बड़ा दर्शन नहीं है वो। इति विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः, ऐसा आया था। परवशम दुखम आत्मवशम सुखम, ऐसा एक जनरल में है, लेकिन ये तो बहुत ऊंची चीज है। बहुना वाक्य मुक्तेन दृश्यताम इदम अंतरम, अधिक क्या कहें, बस यही अंतर देख लीजिए। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक पद्य जो है स्वतंत्र रूप से आया। स्वार्थार्थिनश्च बालस्य मुनेश्चान्यर्थकारिणः, स्वार्थार्थिनश्च बालस्य अज्ञानिनः, जो अज्ञानी स्वार्थार्थी जो बाल है, अज्ञानी है, उसकी गति वो है। और मुने है अन्यर्थकारिणः, दूसरे के भलाई में लगे हुए मुनि। मंतारः वेद तत्वावगंतारः इति मुनयः, ये वैदिकों ने वेद तत्वावगंतारः कर दिया। अब वहां जो है
मंतारः तत्व चिंतन करतारः इति मुनयः, ऐसा कुछ लगाएंगे बौद्ध लोग जो है सो। तो अन्यार्थ कारिणः, जो दूसरे के प्रयोजन सिद्धि के लिए निरंतर लगे हुए जो मुनि हैं उनका और अज्ञानी बालक का, बाल का, अज्ञानी का ये अंतर जो ऊपर बताया गया है, इसको देख लीजिए। अधिक क्या बताएं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सीधे सीधे 2 श्लोक में जो है 18 पुराण का सार निचोड़ के रख दिया व्यास जी ने। अभी 134 तक चलते हैं। अभी हम आ रहे हैं 131 में। न नाम साध्यम बुद्धत्वम संसारेपि कुतः सुखम स्वसुखस्यान्य दुखेन परिवर्तम कुर्वतः। बुद्धत्व की बात छोड़ दीजिए, बहुत दूर। मोक्ष और स्वर्ग और बोधिसत्वत्व प्राप्ति तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। संसारे भी कुतः सुखम, यहां भी कहां से सुख होगा। संसार में भी तो परेशानी चल रही है, आगे का सुख छोड़ दीजिए बुद्धत्व प्राप्त करने का। स्व सुखस्यान्य दुखेन परिवर्तम कुर्वतः, जो अपने सुख का दूसरे के दुख के साथ में परिवर्तन नहीं कर सकता है, बांट नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको उसका दुख लेकर के अपना सुख उसको नहीं दे सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्धत्व की बात तो छोड़ दीजिए, संसार में भी उसको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, परेशान ही रहेगा, उसी में जिंदगी गई उसकी। आस्ताम तावत परो लोको दृष्टोप्यर्थो न सिद्ध्यति। छोड़िए परलोक, बहुत दूर की बात हो गई। पहले तो ये लोग ठीक हो ना। परलोक के चक्कर में जो है माया मिले न राम, पूरा भारतवर्ष जो है परलोक परलोक करते करते बहुत दिन से आया, लोक की चिंता छोड़ दिया तो लोक काफी पिछड़ गया हम लोग का। देख ही रहे हैं विकास में, विकासशीले चल रहे हैं अभी जो है। इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट पूर्ण देश है, इतनी समृद्धि है, तो जितना परलोक का चिंतन चला उससे आधा भी लोक का चिंतन चला होता तो लोक भी ठीक रहता, परलोक भी ठीक रहता। माया मिले न राम, तो परलोक तो छोड़ दीजिए। आस्ताम तावत परोलोको दृष्टोप्यर्थो न सिद्ध्यति। यह प्रत्यक्ष दृष्ट अर्थ भी उसका कुछ नहीं सिद्ध होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि जो नास्तिक है, जो धर्म नहीं मानता है, जो अध्यात्म नहीं मानता, वो बहुत मस्त है, ये भ्रम है। कहेंगे अरे हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब पुंगापंथी, ये सब अध्यात्म क्या होता है करके जो अपना दिखाते हैं, ये नहीं है कि वो सब सुखी हैं। सो वो बहुत दुखी रहते हैं सब जो है, किसी भी दिन आ जाएंगे ठिकाने में जो है। भृत्यस्या कुर्वतः कर्म स्वामिनो ददतो भृतिम। अब जैसे कोई भृत्य है, भृत्य ठीक से काम न करे, लापरवाही कर दे ड्यूटी में, तो उसको कहां से सुख होगा। बढ़िया मालिक मिल तो गया, लेकिन वो असत्य बोलना नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा और चालबाजी नहीं छोड़ेगा भृत्य जो है, तो गया काम से, पकड़ में आ जाएगा, निकाल देगा। स्वामिनो ददतो भृतिम। अब स्वामी जो है ऐसा स्वामी जो भृत्य तो ठीक मिल गया, लेकिन उसको समय समय पर जो है सो उसका वेतन नहीं देता है, ठीक से उसका कुशल क्षेम नहीं देखता है, उसका हालचाल नहीं लेता है। बहुत से ऐसे मालिक लोग हैं, न भोजन के लिए पूछेंगे, न कुछ करेंगे, परेशान रखेंगे, तो उस मालिक का कल्याण कहां से होगा। इधर देखने में आया है कि बहुत सी संस्थाएं, बहुत से विद्यालय कोरोना के नाम पर बंद कर दिए,
और जो टीचर वही 10-15 हज़ार से गुजारा करते थे, परिवार लेके बैठे हुए थे, बंद हो गया। अब सरकार ने तो सबको वृत्ति प्रदान की दिया, लेकिन प्राइवेट वालों ने बंद कर दिया। तो हजारों लाखों की संख्या में जो अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, सब कष्ट झेल रहे हैं, आज तक झेल रहे हैं। बहुत से कर्मचारी हैं वो कष्ट में हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। अब जब कोरोना हट रहा है तो सब बुला रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ गया वो टीचर, कहाँ गया वो। और किसी किसी की नौकरी कहीं लग गई, कोई इधर गया, कोई उधर गया। अब आपका देख के बैठेगा साल भर से जो है सो, उसका भी तो जीवन होता है। तो जो मालिक ठीक से जो है भृत्यों का भरण पोषण नहीं करता है, कुशल क्षेम नहीं जानता, और जो भृत्य अच्छे मालिक की ठीक से सेवा नहीं करता, इनका तो दृष्ट अर्थ भी सिद्ध नहीं होगा। ये तो यहाँ लापरवाही कर रहे हैं। तो छोड़ दीजिए बुद्धत्व और परलोक सुधारने की बात, तो सब यही छोटी मोटी चीज में गड़बड़ी कर रहे हैं जो है। त्यक्त्वान्योन्य सुखोत्पादम दृष्टा दृष्ट सुखोत्सवम अन्योन्य दुःखनाद घोरम दुःखम गृह्णन्ति मोहिताः। त्यक्त्वान्योन्य सुखोत्पादम दृष्टा दृष्ट सुखोत्सवम, ये एक उत्सव, एक फेस्टिवल मनाने का अवसर है कि दूसरे को सुखी करके, उसका सुख देख करके, ये जो एकदम परमानंद मनाने का अवसर हमारे सामने विद्यमान है। दुखियों के मुखार विंद में जो है मुस्कुराहट उत्पन्न करने का अवसर हमारे सामने है। सुखोत्सवम मनाने का एक अवसर हमारे सामने है, लेकिन उसको हम गंवा देते हैं। अन्योन्य दुखनात, हम तो एक दूसरे को जितना पीड़ा पहुंचा सकें, बड़ा बन के धन बल, बाहुबल, अनेक प्रकार के बल, क्षेत्र बल, जाति बल सब लगा करके दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में हम प्रवीण हैं। दुखम गृह्णन्ति मोहिता, घोरम दुखम गृह्णन्ति, ये परिणाम में जो है घोर दुख को ही प्राप्त करते हैं। दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। तो किस प्रकार ये संसार चल रहा है, उसका कितनी सूक्ष्मता से बोधिसत्व ने विश्लेषण किया है, ये सोचने की बात है। पूरा वैज्ञानिक बुद्धि लगी है इसमें, कोई साधारण बुद्धि नहीं है, अध्यात्म विज्ञान है ये। अब ये जो है आज का अंतिम पद्य उपस्थित हो रहा है छंद परिवर्तन के साथ। उपद्रवाए च भवन्ति लोके यावन्ति दुःखानि भयानि चैव सर्वाणि तान्यात्म परिग्रहेण तत्किं ममानेन परिग्रहेण। उपद्रवाए च भवन्ति लोके, संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, यावन्ति दुःखानि भयानि चैव, जितने भी दुख कष्ट भय इत्यादि समस्याएं होती हैं, सर्वाणि तानि आत्म परिग्रहेण, बस आत्म परिग्रहण, मैं और मेरा, सब कुछ मेरा होना चाहिए। सब कुछ हमें बाह्य रूप से चमकाना है, विकास करना है। विकास करते करते उत्तराखंड में जो है हम सभी ने देखा, पहाड़ की छाती चीर करके जो वहां जाके अनेक प्रकार के मशीन बन रहे थे, नाराज हो गया पहाड़ जो है, और वहां पर दिखा दिया कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ इधर करने की जरूरत नहीं है। कुछ ठीक ठाक तरीके से जो है बिना कष्ट पहुंचाए कोई काम किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन वहां ब्लास्टिंग भी हुआ होगा, पहाड़ खोदे गए होंगे, बड़े बड़े पत्थर गिराए गए होंगे, जमीन के अंदर जो है सो सैकड़ों फीट तक नीचे खोदा गया होगा, उससे सब धरती हिली, ग्लेशियर गिर गया और बहुत बड़ी घटना हो गई। ये सब अंधे विकास का ही परिणाम है।
लेकिन उधर बुद्धि नहीं जाएगी लोगों को, जो है लोगों की कहीं दूसरी बात सोच रहे होंगे। उतना ही नहीं, वो कई जगह ऐसी समस्याएं हैं। तो ये जो बिना सोचे बुझे जो इस प्रकार का विकास किया जाता है, उसका परिणाम भयावह हो जाता है। सर्वाणि तान्यात्म परिग्रहेण, ये तो बड़े अर्थ में हमने बताया। यहाँ व्यष्टि रूप से एक एक आत्म परिग्रह बस मेरा होना चाहिए। ये जमीन पूरा, मैं कई लोगों को मैं देखता हूँ जो है 10-20 बीघे जमीन हो गए, 10-20 बीघा हो गया है, लेकिन और खरीद रहे हैं। इधर से पैसा लो, उधर खरो, खरीदते रहो, सैकड़ों बीघा बना देंगे। प्लाटिंग करना है, फिर जो है जितने में खरीदा था उसका जो है 10-20 गुना जो है बढ़ा करके फिर बेचिए, फिर उतना पैसा आएगा, फिर प्लाटिंग, फिर बेचिए। तो अरब खरब पैसा कमाते 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 कभी उसका अंत होने वाला नहीं है। फिर जो है सो फिर ऊपर के लेवल में जाएंगे। जाते जाते एक दिन जाने का समय आ जाएगा। ये आत्म परिग्रह इस प्रकार का होता है, इससे उपद्रव होता है। सारे गरीबों का शोषण भी उसमें छिपा हुआ है प्रकारांतर से जो है। तत्किम ममानेन परिग्रहेण, तो मुझे इस परिग्रह से क्या लाभ जो है, जिससे हानि होती है, जिससे सारे दुनिया को कष्ट मिलता है और परिणामतः मुझे भी उसका कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा बोधिसत्व ने बताया है बोधिचर्या अवतार में। इसी के साथ में चिंतन मनन के लिए बहुत कुछ हमने विचारशील प्रबुद्ध व्यक्तियों के सामने बोधिसत्व के प्रसंग को रखा है। और इसका चिंतन मनन एक ही दिन में समाप्त होने वाला नहीं है। ये एक एक बिंदु जो है गहराई से रिसर्च करने योग्य है, विचार करने योग्य है, श्रवण मनन निधिध्यासन करने योग्य है और समाज के सामने उसको प्रस्तुत करने योग्य है। जो जैसे समझता है वैसे समझाने योग्य हैं। इतने ये उच्च विचार हैं। इनका वर्णन आपके सामने इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत 30वें व्याख्यान के क्रम में आज हमने उपस्थापित किया। समस्त राष्ट्र एवं राष्ट्रांतर के श्रवणरत एवं 1-2 घंटे में सुनने वाले सभी सज्जन और प्रिय